हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ क्यों बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्यों बनाते हैं। देखिए, हर एक कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और देखती है कि यार हमने कैसा परफॉर्म किया है, क्या हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, कितना हमने कमाया है। और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है या नहीं है। और ये परफॉर्मेंस हम नंबर्स के टर्म्स में भी देखते हैं और परसेंटेज के टर्म्स में भी देखते हैं। और ये कंपैरिजन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो मैं एक बार आपको फॉर्मेट भी दिखाता हूं और एक्सप्लेन भी करता हूं, आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये है आपका फॉर्मेट। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली 5 कॉलम्स बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला पहला कॉलम आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स का है। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब एक प्रकार से सेल्स। ठीक है, हमने कितने के गुड्स बेचे। अब ये कितने के गुड्स बेचे, इसमें आप देखिए ये एक कॉलम दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम रहेगा। पिछले साल के यहाँ पे फिगर्स हमको लिखने पड़ेंगे, पिछले साल हमारी कैसी सेल थी और फिर ये करंट ईयर में इस साल कैसी है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ये उसके बाद आ जाता है एब्सोल्यूट चेंजेस। तो एब्सोल्यूट चेंज में हमको क्या करना है, कितना चेंज आया है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल हमारी सेल थी 10 रुपए और इस साल हमारी सेल है 12 रुपए। तो कितना चेंज आया है, तो ये चेंज आया है 2 रुपए का। ये कहां से आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये जैसे ही आप करते हैं तो आपको एब्सोल्यूट चेंज मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अदर इनकम वगैरह भी लिखेंगे। मान लो कि पिछले साल हमारी अदर इनकम थी 1 रुपए, ये बढ़ के हो जाती है 2 रुपए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 1 रुपए। अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट चेंज, मगर ये परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ है ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज वाइज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ये अगर हम देखें कि ये 10 रुपए जो सेल थी हमारी, ये बढ़ के 12 रुपए तो हो गई है, मगर देखा जाए तो ये ग्रोथ परसेंटेज के टर्म्स में कितनी हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हम जानेंगे, यहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 2 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट है, क्योंकि इतना ही तो वो बढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, 2 × 100/10, तो ये हो जाता है आपका 20%। आई बात समझ में। ये एब्सोल्यूट चेंज तो क्लियर है, परसेंटेज चेंज कहां से आया, फिर बता रहा हूं मैं। आपको देखना है कि ये परसेंटेज वाइज कितना ग्रो हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है। तो यहां हम देख सकते हैं ग्रोथ हुई है, तो ये ग्रोथ 2 × 100/10। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, स्कूल में भी आपको सिखाया गया होगा। जब आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है और आप देखते हैं कि टोटल 200 मार्क्स में से आपको मिले हैं 80 मार्क्स, तो आप कैसे फाइंड करते थे बताइए, 80 × 100/200, राइट। तो आप देखते थे अच्छा 40% मिले हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे भी फाइंड करना है, 2 × 100/10। आपको केवल ये देखना है कि ये 2 10 का कितना परसेंट है। उसी प्रकार से अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि ये 1 रुपए का कितना परसेंट है, तो वो भी वैसे ही फाइंड करेंगे, 1 × 100/1। तो ये कितना हो जाता है, 100, तो ये हो जाएगा 100%। तो ये 100% हो गया और ये हो गया आपका 20%। इस प्रकार से बस आपको आगे जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल रेवेन्यू की, तो ये टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है 11, यहाँ पे कितना हो जाता है 14, नंबर्स में कितना हो जाता है 3, परसेंटेज वाइज फाइंड करेंगे 3 × 100/11। ठीक है ना, उसी प्रकार से एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करेंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से इनकम टैक्स घटाना है।
ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब मैं जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये समझिए कि ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। पिछले साल हमारी टोटल सेल थी 11 रुपए, इस साल हमारी टोटल सेल है 14 रुपीज, तो हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है टोटल सेल में, 3 रुपए। मगर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें से अदर इनकम कितना था और हमारी नॉर्मल सेल जो है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पिछले साल के एक्सपेंसेस कैसे थे, इस साल के एक्सपेंसेस कैसे हैं, और एक्सपेंसेस के अंदर भी अलग अलग हेड्स हैं, है ना। उन अलग अलग हेड्स में भी आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं, कहां पे आपको फोकस करना चाहिए, तो ये जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। इसीलिए हम बना रहे हैं यहां पे ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर में। तो यहां पे वो जानबूझकर आपको पहले क्या दे रहे हैं, करंट ईयर दे रहे हैं, और यहां पे दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, मगर हमको पहले प्रीवियस और बाद में करंट लिखना है। तो गलती से क्या होता है, स्टूडेंट सीधा सीधा ये करंट ईयर पहले लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर बाद में लिख देते हैं। आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले हम आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,20,000, तो यहां मैं लिख देता हूं 3,20,000, ठीक है। और ये आ जाइए अब करंट ईयर, तो ये मैंने लिख दिया करंट ईयर 5 लाख, ठीक है। अदर इनकम क्या दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं अदर इनकम नहीं दी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। यहां पे मैं एब्सोल्यूट चेंज में आ जाता हूं, तो एब्सोल्यूट चेंज में क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस माइनस करंट नहीं करना है, करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट माइनस प्रीवियस कितना होगा, ये हो जाता है 1,80,000। परसेंटेज चेंज हम आखिरी में करेंगे, अभी आप ये 3 कॉलम्स को लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो अदर इनकम तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा 3,20,000 कर दिया, ये हो गया आपका 5 लाख, ठीक है। ये एब्सोल्यूट चेंज आपका 1,80,000, ठीक है। अब आइए एक्सपेंसेस में, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में आप अलग अलग हेड्स में आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये परचेजेस पिछले साल था हमारा 2,50,000, ये 2,50,000, और ये हो जाता है 4,50,000, ठीक है। और दूसरा एक एक्सपेंस है चेंज इन इन्वेंट्री, तो ये वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री जिसको नहीं मालूम है तो उनको मैं बता दे रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 50,000 पिछले साल का, और इस साल का भी 50,000 है, ठीक है। ये चेंज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट माइनस प्रीवियस, ये हो गया 2 लाख, और ये आपका 0 है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस भी एक मिनट और देख लेते हैं, और कोई एक्सपेंस है क्या, हाँ अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलो मैं आपको एक बार 11th के कुछ बेसिक्स याद दिला देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, आपको याद दिला देता हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये मैं एक काम करता हूं, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मैं ब्रैकेट में डाल दूं, क्या चलेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है, प्लस परचेजेस। ठीक है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप छोड़ दो, ऐसा हम लिख सकते हैं, चलेगा, है ना। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस परचेजेस लिख दिया, बराबर है। और ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, बराबर है, बिल्कुल। तो अभी यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट है, यहां पे लिखा है 10%, यहां पे लिखा है 8%। मतलब पिछले साल हमारे जो अदर एक्सपेंसेस थे, ध्यान रखिएगा, अदर एक्सपेंसेस थे वो 10% थे। 10% किसका, 10% ऑफ परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, बराबर है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, पिछले साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, पिछले साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ध्यान देना, ये दिया हुआ है आपके पास परचेजेस, परचेजेज है 2,50,000 और ये दिया हुआ है 50,000। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 50,000 प्लस 2,50,000, दैट इज हाउ मच, 3 लाख। ये है 2019 का, राइट। और 2020 की बात करें तो 2020 है 50 प्लस 450, हाँ या ना, 50,000 प्लस 4,50,000, दैट इज हाउ मच, 5 लाख। ठीक है, ये है 2020। अब आपको क्या फाइन करना है, अदर एक्सपेंसेस फाइन करने हैं। तो अदर एक्सपेंसेस कितना है, अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दैट इज 3 लाख इंटू 10%, दैट इज हाउ मच, 30,000। ठीक है, और 2020 में कितना है, देखिए यहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 8%, दैट इज हाउ मच, 40,000। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको अदर एक्सपेंस आपका मिल जाएगा, ये आपको वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसे आया। तो ये 30,000 प्रीवियस ईयर और अभी फाइन किया हमने 40,000 करंट ईयर, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है, सिंपल है। अभी क्या करना है हमको, 40,000 माइनस 30,000, दैट इज हाउ मच, दिस इज योर 10,000। चलिए अब ये टोटल एक्सपेंसेस एक बार देख लेते हैं कितने हुए हैं। तो ये टोटल एक्सपेंस हुआ है 3,30,000 और ये हो जाता है 5,40,000, ठीक है। इसका भी टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 2,10,000, राइट। अभी क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, बहुत सिंपल है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आपकी टोटल इनकम है, टोटल रेवेन्यू, और ये आपके टोटल एक्सपेंसेस, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 माइनस 4, 3 आपका हो गया क्या, टोटल इनकम, और 4 क्या है, आपके टोटल एक्सपेंसेस, ये माइनस कर देते हैं हम, तो ये आ जाता है लॉस, हाँ या ना, ये 10,000 का लॉस। और उसी प्रकार से यहां पे भी हम करेंगे, टोटल इनकम है 5 माइनस 540, तो ये 40,000 का हो गया लॉस, राइट। अभी क्या करना है, अभी आपको अगेन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे कैलकुलेशन, यहां पे मैं रफ वर्क करके बता दे रहा हूं, -40,000, ठीक है, माइनस -10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -40,000 प्लस 10,000, दैट इज हाउ मच, -30,000, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 30,000 नेगेटिव में, क्लियर है। अभी क्या करना है, अभी आते हैं हम इनकम टैक्स पे, आखिरी है इनकम टैक्स।
ये 30% इनकम टैक्स, यहाँ पे भी 30% इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम टैक्स लगता है इनकम पे। यहाँ पे कोई इनकम तो है नहीं, तो कोई इनकम टैक्स हमको देना नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? अब अगर हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स भी उतना ही रहेगा, क्योंकि टैक्स हमको कोई लगा ही नहीं, क्योंकि लॉस है ना। इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं रहेगा। तो ये लीजिए, ये हो गया। ठीक है। अब परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,20,000 बराबर है। फिर कह रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज फाइंड करना है। ये एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर बराबर है। रिपीट कर रहा हूं, लिख लो इसको, एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर बराबर है। तो चलो मैं करता जाता हूं, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,20,000, दिस वुड बी हाउ मच? 56.25। ठीक है, ये कहीं नहीं आएगा और ये सेम आएगा, क्योंकि सेम फिगर्स हैं टोटल रेवेन्यू में, 56.25। अगेन परचेजेस में आते हैं हम, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000, ये हो जाता है आपका 80%। ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हो जाता है 33.33। अगेन यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,30,000, तो ये हो जाता है 63.63। ठीक है, चलिए उसके बाद 30,000, नेगेटिव 30,000 अंदर, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव 30,000 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आपका आंसर आ जाता है 300 बराबर है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव 30,000 किया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 नेगेटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा 300%। इसको छोड़ दीजिए और इसका भी आएगा 300। ठीक है, तो बस ये आपका हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका भी। तो इसी तरीके से आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशंस है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सारा प्रोसेस में हमको क्या करना है? 5 कॉलम्स बनाने हैं। पहला पर्टिकुलर, दूसरा प्रीवियस ईयर, तीसरा करंट ईयर, चौथा एब्सोल्यूट चेंज और पांचवा परसेंटेज चेंज। क्या करना है उसमें? आपके पास प्रीवियस और करंट ईयर के फिगर्स तो दिए हुए हैं, वो सीधे सीधे फिगर्स आप डालिए। उसके बाद हमको एब्सोल्यूट चेंज में आना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे आप। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के फिगर्स बराबर है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी एक बार करके दिखा रहा हूं, ताकि मुझे नहीं लगता है कि ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत जाएगी। लेट्स सी, देखो यहां पे उसी प्रकार से आपको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अदर इनकम में आपको फिगर्स नहीं दिए हुए हैं बल्कि परसेंटेज दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आपको दिया हुआ है 18 लाख। ठीक है, और ये करंट ईयर आपको दिया हुआ है 24 लाख। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 6 लाख। अदर इनकम है, अदर इनकम है 15%। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में चलते हैं। प्रीवियस ईयर हमारा था कितना दिया हुआ है? 25%। अभी 25% क्या है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपकी अदर इनकम जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा है कि आपकी जो अदर इनकम है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 25% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 18 लाख, 18 लाख का 25% फाइन कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4,50,000। देख लेते हैं, 4,50,000, तो ये 4,50,000 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो करंट ईयर है इसमें हमको दिया है कि हमारी अदर इनकम हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% है,
तो 15% फाइन कर लेते हैं, 24 लाख इंटू 15%, तो ये हो जाता है 3,60,000, राइट। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस में आने से पहले टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22,50,000 और ये हो जाएगा 27,60,000। ठीक है, यहां पे भी एब्सोल्यूट चेंज हम लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, करंट माइनस प्रीवियस करना है, गलती से स्टूडेंट्स ये कर देते हैं, तो आपको ये करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका भी अपन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 2760 माइनस 2250, दैट वुड बी 5,10,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको परसेंटेज में यहां पे चलो फाइंड कर लेता हूं। तो कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना है इस बात का आपको। तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 लैक्स, तो हो जाता है 33.33। इन द सेम वे यहां पे भी करना है, नेगेटिव 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, वो आएगा 20% नेगेटिव। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, सीधी सी बात है कि आपका यहां पे डिक्लाइन हो रहा है, 20% से हमारे अदर इनकम जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं इसलिए नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू में भी हम देख लेते हैं, 5,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22,50,000, द आंसर इज 22.66, बराबर है 22.66। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 60% और ये 50%। तो पहले पिछले साल की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 50% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिख रहा है, 18 लाख, इसी का 50% कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9 लाख, हाँ या ना। उसी प्रकार से ये 60% है, तो 24 लाख का 60% देखिए कितना होता है, ये हो जाता है 14,40,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज देख लेते हैं, करंट माइनस प्रीवियस, दैट इज 5,40,000। ठीक है, परसेंटेज चेंज 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, बोलो 9 लाख, तो कितना हो जाता है, ये 60%। टोटल एक्सपेंसेस सेम है, आप बस कॉपी पेस्ट कर लीजिए क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे। चलो अब एक्सपेंस हमारे टोटल रिकॉर्ड हो गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करना है। क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे फाइंड करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑब्वियस सी बात है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 2250 माइनस 9 लाख कितना हो जाता है बताइए, 13,50,000 होगा कि नहीं, 13,50,000। उसी प्रकार से 27,60,000 टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस 14,40,000, तो ये हो जाता है 13,20,000। ठीक है, अभी क्या करना है, अगेन करेंट माइनस प्रीवियस, तो कितना हो जाता है बोलो, 30,000, ये आ गया 30,000 आपका नेगेटिव में। ठीक है ना, करंट माइनस प्रीवियस। अब इसका परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं फटाफट, 30,000 नेगेटिव में इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13,50,000, राइट। तो ये हो जाता है नेगेटिव 2.22%। ठीक है, अब ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको टैक्स चुकाना है, सरकार को देना है टैक्स, तो टैक्स चलिए देते हैं, 13,50,000 का कितना टैक्स देना है, 40%, ये भी 40%। तो चलिए फटाफट देखते हैं, 1350 इंटू 40%, दैट इज हाउ मच, 5,40,000। ये इतना टैक्स हमने दे दिया यहाँ पे, और 1320 इंटू 40% यहाँ पे दे दिया हमने 5,28,000। अगेन करेंट माइनस प्रीवियस करते हैं तो हो जाता है
12,000, ये भी आपका नेगेटिव में आएगा, और 12,000 नेगेटिव इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,40,000, तो ये आ जाता है 2.22% नेगेटिव में। ठीक है, अभी चलिए फटाफट प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं आफ्टर टैक्स। तो 1350 माइनस 5,40,000, ये आ जाता है 8,10,000। उसी प्रकार से 1320 माइनस 528, तो ये हो जाता है 792। ठीक है, अब करंट माइनस प्रीवियस अगेन करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 18,000 नेगेटिव में। ठीक है ना, एब्सोल्यूट चेंज 792 माइनस 810 मैंने किया। फिर अब इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं, 18,000 नेगेटिव इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8,10,000, तो ये भी आपका आ जाएगा 2.22% नेगेटिव। आधी बात समझ में? तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये 13,50,000 हमारा पिछले साल प्रॉफिट था, पीबीटी, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कम हो गया है। कितना कम हुआ है? ये रुपीस में इतना कम हुआ है, परसेंटेज में इतना कम हुआ है। ये इनकम टैक्स पिछले साल इतना दिया था, इस साल कम दिया है। कितना कम दिया है? इतना, परसेंटेज वाइज इतना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ये रुपीस में इतना है और परसेंटेज वाइज इतना है। तो इससे पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है और कंपनीज को यह भी समझ में आता है कि कहां पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर ली और उसके सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं खत्म करता हूं। बाय बाय।